अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4+ के सबक मीम के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक का मकसद मीम की आवाज़ को जानना, उससे शुरू होने वाले अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज और तस्वीरों के बारे में बातचीत करना है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी, मीम को कराने के लिए हम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। वो फ्लैश कार्ड्स जो आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फ़राहम किए हुए हैं। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद नहीं हैं तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास कौन से फ्लैश कार्ड्स हैं मीम के। हमारे पास है मछली, मुर्गी, मोमबत्ती, माल्टा और मोर। जी, वही हमारा तरीक़ेकार है। एक एक करके आप बच्चों को तस्वीरें दिखाइए, इन तस्वीरों के बारे में बातचीत कीजिए, बच्चों से मालूमात लीजिए और बच्चों को मालूमात दीजिए। यहाँ पे हम बात करेंगे मोमबत्ती की। बिल्कुल, देखा जाए तो बहुत आम सी चीज़ है। अब मैं और आप क्या बात कर सकते हैं मोमबत्ती के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती की हम बात ये करेंगे कि पुराने ज़माने में हम बत्तियाँ, जब लाइट्स नहीं होती थी तो हम क्या करते थे। बिल्कुल, आजकल तो हमारे पास यूपीएस है, हमारे पास जनरेटर है, और जब यूपीएस और जनरेटर नहीं हुआ करता था तब हम मोमबत्ती और लालटेन का इस्तेमाल करते थे। और जब मोमबत्तियाँ और लालटेन नहीं होते थे तब क्या होता था, तब लोग अंधेरे में क्या करते थे। बिल्कुल, अब अंधेरे में तो नहीं रहते होंगे वो। सोचो सोचो, सोच के बताओ कि वो क्या करते होंगे। पहले लोग एक डंडे के ऊपर जानवरों की चर्बी को लगाते थे और चर्बी लगाने के बाद उसके ऊपर घास लगा के आग लगाते थे। तो जब चर्बी पिघलती थी तो घास की आग और ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। तो जो चर्बी है उसके अंदर आग को भड़काने के लिए बहुत अच्छी ताकत होती है। उसी को सामने रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि हम मोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कभी आपने मोम को काट के देखा हो या जब मोम पिघल जाए तो आपने देखा उसके अंदर एक पतला सा धागा होता है जो जल के काला हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मोम को पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उसके अंदर हम एक पतली सी रस्सी डाल देते हैं और उसके अंदर हम मोम डाल देते हैं। तो जो मोम जो है जब वो पिघलती है आग की गर्मी से, तो वो जब पिघलती है तो हमारी जो रस्सी है जो मोम के अंदर होती है वो गीली हो जाती है, जिससे हमारी आग और ज़्यादा भड़क जाती है। और जब हमें आग को बुझाना होता है, यानी मोमबत्ती को बुझाना होता है, तो हम फूंक मारते हैं। और जब हम फूंक मारते हैं और जब मोमबत्ती का ऊपर से बत्ती जब बंद होती है तो ऊपर से धुआं निकलता है ना। ये है मोमबत्ती। पुराने ज़माने में मोमबत्ती नहीं होती थी तो उसे लोग मशल इस्तेमाल किया करते थे। बिल्कुल, मोम की जगह चर्बी इस्तेमाल होती थी। इसी तरह की बातें आप बच्चों से मछली की करें, मुर्गी की करें, मोर की करें और माल्टे की करें। और फिर आप इन्हीं तस्वीरों के नामों के बारे में बात करते हुए बच्चों को नाम, इन्हीं नामों के शुरू की आवाज़ की तरफ लेके जाएं। और वो है मीम मछली, मीम मोर, मीम मुर्गी, मीम मोमबत्ती और मीम माल्टा। ज़बरदस्त। इसको कराने के बाद आप बच्चों से किताब खुलवाइए, मीम का सफ़ा, बच्चों से तस्वीरों के बारे में दोबारा से बातचीत कीजिए और इसके साथ साथ आवाज़ों की दोहराई करवाइए। इसी सफ़े के बिल्कुल नीचे हमारे पास कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद है। इन ज़ख़ीरा अल्फाज को मीम के साथ जोड़ते हुए ज़ख़ीरा अल्फाज की दोहराई करवाइए। फिर हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। मीम को लिखने के लिए हम एक छोटा सा दायरा बनाएंगे, एक तिरछी लाइन लगा के, खम लगा के सीधी लाइन नीचे ले जाएंगे। ये है हमारी मीम की पूरी शक्ल। मीम की छोटी शक्ल लिखने के लिए हम एक छोटा सा गोल दायरा बनाएंगे और एक दुम बना देंगे। ये है हमारी मीम की छोटी शक्ल। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा हवा में लिखेगा, कलाई पे लिखेगा, अपने साथी की कमर पे लिखेगा,
बोर्ड पे लिखेगा और मेज़ पे लिखेगा। इसके बाद आप जावेद पब्लिशर्स की फराहम की हुई वर्क बुक्स, एक्टिविटी बुक्स खुलवाइए, रंग भरवाइए, क्लास में लिखाई का काम करवाइए और बच्चों को होमवर्क दे दीजिए। फिर हम चलेंगे अपने जांच की तरफ। जी, हमारे पास लिखाई की जांच और ज़ुबानी जांच मौजूद है। ज़ुबानी जांच के लिए हमारे पास LED प्रोजेक्शन है, जिनके ऊपर हमारे पास तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए, इन तस्वीरों के नामों के बारे में पूछिए और साथ ही आवाज़ों के बारे में बात कीजिए। फिर हम चलेंगे अपनी लिखाई की जांच की तरफ। लिखाई की जांच के लिए आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स मौजूद हैं। बच्चों में तकसीम कीजिए और बच्चों से काम करवाइए। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।